तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जाओ, यूए और बाईजी होंगफे को छुड़ाने के लिए उस कैद खाने में जाते हैं जहाँ पर होंगफे कैद होती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद होंगफे कहती है कि तुम लोग वापस चले जाओ क्योंकि जो बंधक से मुझे बांधा गया है इसमें कुछ स्पेशल मैकेनिज्म है। अगर तुम लोग इसे काटने की कोशिश करोगे तो ये पूरी गुफा ढह जाएगी और तुम लोग मेरे साथ मारे जाओगे। लेकिन यूए उसकी बात नहीं सुनती है और कहती है कि यहाँ पर जरूर कोई बटन होगा जिससे कि ये खोला जा सकता है। और यूए जाने अनजाने में एक बटन दबा देती है जिससे कि वहाँ की पूरी गुफा हिलने लग जाती है। उसके बाद जाओ बताता है कि यहाँ पर एक और बटन है जिससे कि दबाने से शायद ये सारी रस्सियाँ खुल जाएंगी। उसके बाद जाओ यूए वो बटन दबाते हैं और रस्सी खुल जाती है और वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जाओ बाईजी को वापस भेज देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब यूए, जाओ और होंगफे बातें कर रहे होते हैं और होंगफे जाओ का शुक्रिया अदा करती है, तभी वहाँ पर जेन पवेलियन के लोग पहुँच जाते हैं। वो लोग होंगफे पर हमला करते हैं। होंगफे उन पर हमला करती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर जेन पवेलियन के लॉर्ड जाओ से कहते हैं कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम होंगफे से मिल चुके हो। जाओ कहता है कि आपने कहा था कि आप होंगफे को नहीं मारेंगे, लेकिन आप उसे इस तरह मारने वाले थे, इसलिए मैंने उसे छुड़ा दिया। उसके बाद कहते हैं कि होंगफे निर्दोष है या नहीं ये किसी को नहीं पता, इसलिए आपको जेन पवेलियन छोड़कर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर बाईजी जाओ का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि भले ही यूए आपसे ब्रेकअप कर चुकी है, वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। ये देखने के बाद यूए थोड़ा जेलस हो जाती है। जाओ कहता है कि अगर तुम यंग मैडम नहीं बनना चाहती तो फिर तुम मेरे लिए सूप बना दो, और वो यूए को जलाने के लिए बाईजी के साथ चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर चैंग आ जाता है और वह उन्हें देखकर कहता है कि सिस्टर, ब्रदर इन लॉ और बाईजी एक साथ क्यों है। तो यूए बताती है कि हम लोगों ने ब्रेकअप कर लिया है और कहती है कि आगे से तुम उसे ब्रदर इन लॉ नहीं बुलाओगे, और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद चैंग डोंग से सारी बातें पूछता है, जिस पर चैंग कहता है कि यूए के पास कुछ रीजन होगा ऐसा करने के लिए। उसके बाद वह यूए के पास जाता है जहाँ पर यूए को बताता है कि जब मैं वापस आ रहा था तब मैं एक ओल्ड आदमी से मिला था जो कि ब्रदर इन लॉ को जानता था। वो जानता था कि ब्रदर इन लॉ योनवे विला से हैं, जिस पर यूए कहती है कि शायद वो एल्डर योमिंग होंगे जिसे कि जाओ खोज रहा था। उसके बाद यूए सूप लेकर जाओ के कमरे में पहुंचती है जहां पर बाईजी होती है। जाओ थोड़ी एक्टिंग करता है और बाईजी उसका पीठ दबाने लगती है। उसके बाद यूए के हाथों से वो सूप लेकर बाईजी जाओ को पिलाने लगती है। उसके बाद बाईजी कहती है अगर तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो तो तुम अपना सर मेरे कंधों पर रखकर सो सकते हो, जिसे सुनने के बाद यूए कहती है कि उसके राइट कंधे में चोट लगी है। अगर किसी को याद नहीं है तो बस मैं दोस्त होने के नाते उसे याद दिला देती हूँ। जिस पर जाओ कहता है कि ये चोट किसी के गलत स्लीपिंग हैबिट की वजह से लगा है। जिस पर यूए कहती है कि अगर कोई इनएक्सपीरियंस हो तो उसे इसी तरह चोट लगता है। उनकी बातें बाईजी को समझ में नहीं आती है। उसके बाद जाओ बाईजी को वहाँ से भेज देता है और यूए भी वहाँ से चली जाती है। तभी डोंग वहाँ पर मर्डरर के बारे में क्लू लेकर आता है और यूए भी भागते हुए चली आती है और वह जाओ से कहती है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, और जिस पर जाओ मना कर देता है और कहता है कि अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम मेरे काम में दखल मत दो। उसके बाद जाओ कहता है कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो जो कि अब तक यहाँ खड़ी हो। उसके बाद यूए वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बाईजी चैंग के पास पहुंचती है और उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे होम टाउन की लैंग्वेज सीखना चाहती हूँ कि वो जाओ को इम्प्रेस कर सके। के बाद वह चैंग से पूछती है कि किसी भी आदमी को प्रेस करने के लिए क्या कहना चाहिए, जिस पर चैंग कहता है कि डेड हैंडसम कहो। जिस पर बाईजी कहती है कि ये कोई कम्प्लीमेंट जैसा नहीं लग रहा है। तब वहाँ पर डोंग रहता है और कहता है कि इन दोनों का मतलब अलग हो, जब इनको दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो ये दूसरा मीनिंग बन जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बाईजी ढेर सारे गिफ्ट लेकर चाओ के पास पहुँचती है जहाँ पर यूए भी होती है, और चाओ यूए को जलाने के लिए बाईजी की सारी चीजें एक्सेप्ट करता है। हम लोग एक साथ ड्रिंक करेंगे और टेंट लगाएंगे और रातें गुजारेंगे और सबसे बढ़िया जगह घूमने जाएंगे।
जिस पर यूए चिढ़ते हुए अपने मुंह बनाते हुए जाओ से कहती है कि जल्दी तुम्हें सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा 2 से 3 होने का। ये बातें बाईजी को नहीं समझ में आती है, तो वो चयंग के पास जाती है और उससे पूछती है कि ये सर्टिफिकेट का मतलब क्या है। जिस पर चयंग उसे बेवकूफ़ बनाते हुए कहता है कि 2 से 3 होने का जो सर्टिफिकेट होता है इसका मतलब कि एक दूसरे के पक्के भाई और बहन बनना और सालों में 2 बार कस्में खाना। ये सुनने के बाद बाईजी यूए से कहती है कि ये सर्टिफिकेट तुम ही रखो, तुम एक दूसरे के पक्के भाई बहन बनो, मैं क्यों बनूं। उसके बाद जाओ बाईजी को बाहर जाने के लिए कहता है, जिस पर बाईजी कहती है कि मैं क्यों जाऊं। तो जाओ कहता है कि जैसा तुमने कहा हम लोगों के बीच में वो सर्टिफिकेट वाली बात। तो ये सुनने के बाद बाईजी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जाओ सोचता है कि अगर मैं यूए के पास नहीं जा सकता तो क्या हुआ, यूए मेरे पास आएगी। और वो थोड़ी एक्टिंग करते हुए वो क्लू गिरा देता है जिसे कि यूए देखती है और वो कहती है कि मैं भी इसका पता लगाऊंगी। और जाओ उसके हाथों से वह फटा हुआ कपड़ा छीन लेता है और कहता है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद यूए वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ जब सो रहा होता है, असल में वो एक्टिंग कर रहा होता है। यूए वो कपड़ा चुराने की कोशिश करती है जिस पर मिट्टी होता है। वह बेड के हर दूसरे कोने से जाकर वो कपड़ा लेने की कोशिश करती है, लेकिन कपड़ा थोड़ा दूर होता है और वह नहीं ले पाती है। तो वह जाओ के ऊपर से चढ़कर जा रही होती है, जिस पर जाओ अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे बाहों में आना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। और उसे पकड़ लेता है और उसे किस करता है। उसके बाद यूए अपना मुंह उससे हटाते हुए कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर सोने आई थी। तो जाओ कहता है कि फिर ठीक है, और वहाँ से वो क्लू लेकर चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर डोंग और जाओ छुपके से जैन पवेलियन से बाहर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यूए नौकरानियों के गेटअप में आ जाती है और वह जाओ के साथ चलने के लिए कहती है, जिस पर जाओ डोंग से उसे वापस भेजने के लिए कहता है। तो यूए डोंग से कहती है कि जब तक मैं ये क्लू नहीं खोज लेती मैं नहीं जाऊँगी। और डोंग उनकी बातों से कंफ्यूज हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद डोंग, जाओ और यूए उस पेविलियन को छोड़कर मर्डरर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब वो लोग मिट्टी का तहकीकात कर रहे थे तो यूए बैठे बैठे सो जाती है और जाओ डोंग से कहता है कि आगे बहुत सारा खतरा होगा, इसलिए तुम यूए को वापस ले जाओ। उसके बाद दिखाया जाता है कि लिंग को उनका नौकर सारी बातें बताता है और बताता है कि मास्टर ज़ेंग फेंग टेम्पल के लिए निकल चुके हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब मास्टर ज़ेंग फेंग अपने घोड़ा गाड़ी से जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर लिंग नकाब में पहुँच जाता है और उन पर हमला कर देता है। लेकिन उस घोड़ा गाड़ी में मास्टर ज़ेंग फेंग नहीं होते हैं, वहाँ पर जाओ होता है और उनके बीच में लड़ाई होने लगती है। और फाइनली जाकर जाओ को ये पता लग जाता है कि ये और कोई नहीं लिंग है। और वह लिंग से कहता है कि ये सब तुम्हें करने की क्या ज़रूरत थी उन लोगों को मारने की। जिस पर लिंग कहता है कि बचपन से विला की हर सारी चीज़ें तुम्हारी थी, बस तुम्ही से फादर प्यार करते थे, यहाँ तक कि तुम्हारे पहने हुए कपड़े मैं पहनता था, जो तुम्हें नहीं पसंद था वो मुझे खाने को मिलता था, इसलिए मैं खुद से पावरफुल बनने की कोशिश की। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर जाओ अपने फादर को सारी बातें बताता है और कैसे उसने होंग फे की मदद ली और मास्टर जिंग फेंग की मदद ली। उसके बाद बताता है कि ये और कोई नहीं अपना लिंग है जो कि स्टारशिफ्ट के कला का प्रयोग करता है, जिस पर उसके पिता को यकीन नहीं होता है। उसके बाद जाओ सारी घटनाएं को एक्सप्लेन करता है। उसके बाद उसके पिता लिंग को सभी लोगों के सामने उसके गलतियों का सच्चाई बताने के लिए कहते हैं, जिस पर लिंग कहता है कि अगर सभी को ये पता चल जाएगा तो वो लोग मुझे मार देंगे और उनसे ये बातें छुपाए रहने के लिए कहता है। उसके बाद उसके पिता उसे रूम में लॉक करने के लिए कह देते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।